एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्ट्रगल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो यार आज हमारा मोशन चैप्टर चल रहा था, तो मोशन चैप्टर का आज हमारा लेक्चर नंबर 7 होने वाला है, जिसके अंदर कि हम पढ़ लेते लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज हम लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक हम बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे। एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था, मतलब एंगुलर मोमेंटम वगैरह, जो एंगुलर मोशन वगैरह पढ़ा था। ठीक है, और हम डिस्प्लेसमेंट काफ़ी चीज़ें हम पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों से बात करनी है कुछ, काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं। तो यार देखो, एक चीज़ आज मैं आप लोगों को बताने वाला था कि आज ना मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील हो रहा है। क्यों इमोशनल फ़ील हो रहा है? देखो, आज की वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मेरे मन का है भाई, मैं आप लोगों को आज शेयर कर रहा हूँ। तो इमोशनल ये फ़ील हो रहा है कि देखो भाई, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि आपकी एक लाइफ होती है, एक सर्टेन टाइम होता है कि हाँ भाई, इस टाइम तक आप मज़े कर सकते हो लाइफ में। ठीक है, तो जैसे कि मैं हर इंसान की लाइफ का, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है, एस्पिरेंट होता है, जो भी कोई लाइफ का बताऊं, उनका ये होता है जैसे कि स्कूल होता है, स्कूल के बाद में कॉलेज होता है। ठीक है, तो ऐसा है कि आज मेरा ना बिल्कुल कॉलेज ख़त्म हो गया, बिल्कुल इसके बाद अब मुझे नहीं कॉलेज जाना, नहीं कुछ। मेरी मतलब ग्रेजुएशन हो चुकी है। अब मुझे अपना रिज़ल्ट वगैरह आएगा, एग्ज़ाम वगैरह सब हो गए हैं, डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, बस कॉलेज जाने का काम ख़त्म। बिल्कुल पूरे 3 साल की जो ग्रेजुएशन थी भाई, नहीं पता चला कहाँ से कैसे निकल गई। तो टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और जो चीज़ें मैंने गलतियाँ करी हैं, वो मुझे अब इस टाइम पे रियलाइज़ हो रही हैं। कहते हैं ना कि यार, एक टाइम होता है तुम मज़े मस्ती में रहते हो, कुछ भी तुम्हें समझ नहीं आता लाइफ में करना क्या है क्या नहीं करना है। देखो, पढ़ाई पढ़ाई की बात आप लोगों को बताऊँ, ये लेक्चर भी स्टार्ट करूँगा 5-6 मिनट में। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है कुछ सुनने का, ठीक है, तो जा सकते हो वीडियो छोड़ के, बट वैसे काम की चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यार देखो, एक चीज़ है, ये है कि आपको ना एक ऐसे टाइम पे, ऐसे मोमेंट पे वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि अरे यार, वो चीज़ मुझे पहले से करनी चाहिए थी। तो एक चीज़ ये है कि मुझे पता है अब काफ़ी चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है। देखो, कॉलेज लाइफ आपकी इतनी ज़्यादा प्रीसियस होती है। ये टाइम एक ऐसा है, एक गोल्डन टाइम है, जिसके अंदर आप कुछ नया कर सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो। वहाँ पे इतना कोई प्रेशर नहीं होता, मैंडेटरी नहीं होता कि आपको जॉब करनी है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, जितना आपको कॉलेज के बाद फील होने लगता है। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपको देखो, आपको ध्यान में रखनी है, वो चीज़ आप लोगों को यार मैं बता रहा हूँ कि फ़र्स्ट चीज़ आपके अंदर ये होनी चाहिए। अगर आप लड़के हो या लड़की हो, पहली चीज़ मेरे भाई, अगर लड़के हो तो आपको अपनी फ़िटनेस पे ध्यान रखना है। फ़िटनेस का मतलब ये है कि जैसे अगर आप कॉलेज के फेज़ में जा रहे हो, अगर आप देखो कोई नए स्टूडेंट भी हो, काफ़ी 12th के बच्चे भी जुड़े होंगे, क्योंकि वो भी तो AWT भी देंगे। तो अगर आपका कॉलेज में भी एडमिशन हुआ है और आप कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, वेल एंड गुड, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप कॉलेज के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये है मेरे भाई, आपको ये चीज़ लेके चलनी है कि अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने हेल्थ पे फोकस करना है। अभी से पहले साल से ही अपना जिम ज्वाइन करो। मत सोचो ये कि घर पे वर्कआउट कर लूँगा, वहाँ वर्कआउट कर लूँगा, कुछ नहीं हो पाता यार, घर पे नहीं हो पाती चीज़ें रह के। ठीक है, 400-500 रुपये का जिम का खर्चा उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज करो। ट्यूशन पढ़ाओ यार, कम जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं मैनेज इतना। 1-2 हज़ार महीने के निकाल लोगे ट्यूशन पढ़ा के। ठीक है, तो वहाँ पे अपना 500 इन्वेस्ट करो जिम में, 1,000-500 की अपना नॉर्मल डाइट लो। ठीक है, 3 साल दबा के जिम करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो। क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, क्योंकि पता है जब मैं 12th होके गया था कॉलेज के अंदर, तो मैं इतना हेल्थ को लेके सीरियस नहीं था बिल्कुल भी। 2 साल 3 साल तक, मतलब 2 साल तक, 2.5 साल तक मैं बिल्कुल ऐसे ही रहा हूँ कि यार नहीं, इतना इतना हेल्थ कुछ नहीं होता, बस बस मज़ेबाजी में मज़े, मतलब ये था, यारी दोस्ती में पड़ गया बस। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि तुम लड़कीबाजी में पड़ जाते हो, वो चीज़ें यार बहुत चीज़ें ख़राब कर देती हैं, उसमें तुम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। लड़कीबाजी में खासकर ऐसा, ये नहीं कि तुम काट रहे हो किसी का कुछ, भाई तुम सीरियसली प्यार में पड़ जा रहे हो, उसके बाद फिर तुम्हारा कट जा रहा है या कुछ भी है। ठीक है, तो वो चीज़, वो सिनेरियो अलग है, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अपनी हेल्थ पे फोकस देना। क्योंकि देखो, मेरे साथ के मेरे 2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने अपनी हेल्थ पे फोकस दिया स्टार्टिंग से। 3 साल में जो उनकी बॉडी बन के आई है ना, एक नंबर, आज के टाइम पे भाई हर बंदा उनको कॉम्प्लीमेंट करता है, हर लड़की कॉम्प्लीमेंट करती है उन्हें। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने अचीव करी। ठीक है, एटलीस्ट उन्होंने ये तो करा, उनकी पर्सनालिटी तो एक डेवलपमेंट तो, कहीं बाहर जा रहे हैं वो दिख रहे हैं भाई। ठीक है, लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छी बॉडी, एक अच्छी पर्सनालिटी। दूसरी चीज़, आपको भाई साइड बाई साइड 3 साल के अंदर एक स्किल बिल्ड करनी है।
देखो अगर आप लोग चाह रहे हो कि आप कुछ अच्छा करना है, ठीक है, साइड में आप लोगों को अपना बिजनेस खड़ा करना है, कुछ और करना है, तो वो चीज़ आप लोग अपनी स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है। सपोज़ कंटेंट क्रिएशन करना है, वो स्टार्ट कर दो। पता है मैं बहुत टाइम से चाहता था कंटेंट क्रिएशन करना, मैंने 12th के बाद में स्टार्ट करा। मैंने 11th-12th वालों को फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करा था, जैसे आप लोगों को इसके लिए पढ़ा रहा हूँ AWTPO के लिए। मुझे पढ़ाने का काफ़ी शौक था, मैंने वीडियो बनाई, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया कॉलेज के चक्कर में, और भी सारी चीज़ें, मतलब इतना इतना माइंड डेवलप नहीं था चीज़ें होने का, ठीक है। 2-4 वीडियो बना के मैंने चैनल बंद कर दिया, काफ़ी सारे चैनल्स मैंने बंद करे हैं, तो उन चीज़ों पे मैं फोकस नहीं कर पाया। ना ही मैं अपने कॉलेज में कोडिंग वगैरह, मैंने इंजीनियरिंग करी है, इंजीनियरिंग में के अंदर मतलब BCA करा है, तो उसके अंदर कोडिंग्स वगैरह काफ़ी होती हैं, तो यार वो भी मैंने अच्छे से नहीं सीखी, अपने अंदर स्किल्स पे ध्यान नहीं दिया यार ठीक से। हाँ बेसिक चीज़ें आती हैं, अगर मैं करूँगा अभी 6 महीने चीज़ें, तो इतना लेट नहीं है, तो आराम से कोडिंग वगैरह लर्न करके एक चीज़ें कर सकता हूँ। बट वो चीज़ें नहीं, अब मुझे सीधा गवर्नमेंट का ही मतलब एग्ज़ाम वगैरह निकालना है, तो उन चीज़ों पे फोकस रहेगा अब, ठीक है। तो एक साइड लर्निंग होनी चाहिए आप लोगों की, एक जिम हो गया मतलब आपका वर्कआउट, और तीसरी चीज़ आपका जो आप कर रहे हो जैसे कॉलेज की स्टडी, या फिर आप साथ में अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट की, तो इन चीज़ों पे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अपनी पर्सनालिटी यार ऐसी बनाओ, एक वीक पर्सनालिटी मत बनाओ कि कोई भी, सपोज़ आप किसी से बात करी, कॉलेज के अंदर बता रहा हूँ, किसी लड़की से बात हुई आपकी, आप उसके पीछे पड़ गए, मतलब आप पड़ गए, मतलब ये है कि आप पढ़े नहीं हो, आपको इतना अटैचमेंट फ़ील हो गया कि यार जो वो बोल रही है आप कर रहे हो उसके लिए, नहीं यार मैं तो सब कुछ करूँगा, उसको चेज़ कर रहे हो भाई, वो चीज़ें कोई कुछ भी मैटर नहीं करती भाई। एट दी एंड जाके ना आपको जितना आपने करा होगा ना उसके लिए आपको बहुत रिग्रेट होगा कि भाई मैंने इतने एफर्ट्स क्यों लगाए, क्योंकि आज के टाइम में इंसान यूँ बदल जाता है, ठीक है, यूँ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो किसी को इतना टाइम मत दो, ठीक है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, या तुम्हारी कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसको टाइम दो लिमिटेड। ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ के, जिम छोड़ के, ठीक है, वो चीज़ आप वहाँ दे रहे हो, अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर दूसरा बोल रहा है हाँ टाइम नहीं देता, ठीक है भाई मत कर बात, मेरे पास इतना टाइम है, मैं इतना ही टाइम दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी थी। बट यार जो भी है, आज कॉलेज मेरा ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है, सारे दोस्तों से कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, अब बेरोज़गारी का टैग लग गया, घर में सब लोग ये बोलेंगे भाई कमा अभी से, मतलब वो तो काफ़ी टाइम से हो रहा है कि जॉब ज्वाइन कर ले, मैं ही नहीं कर पा रहा था। तो वही चीज़ है भाई, अपनी लाइफ पे फोकस करो, चीज़ों को छोड़ो, ठीक है, और आगे बढ़ो। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले मोशन, ठीक है। तो आज मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं हम मोशन चैप्टर के अंदर। तो इसके अंदर आप लोगों को पहले चीज़ है, इन्वेंशन किसने करी थी। तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो इन्वेंशन करी थी, जो आपके हमारे सबके प्रिय चचा थे, कौन थे, न्यूटन बाबा। न्यूटन बाबा ने क्या करा था, मोशन, लॉ ऑफ मोशन की क्या करी थी, इन्वेंशन यानी कि खोज करी थी। हिंदी में भी नोट्स लाया हूँ, टेंशन मत करो। फिर उसके बाद में एक इसमें कहाँ से मिली थी ये इन्वेंशन, कहाँ करी थी उन्होंने, एक बुक थी उनकी प्रिंसिपिया, उसके अंदर उन्होंने इन्वेंशन करी थी, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ, पहली चीज़ इसके अंदर हमारे लॉज ऑफ मोशन के अंदर आती है इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया के अंदर हम बात करने वाले हैं, डेफिनेशन देखेंगे। इनर्शिया इज़ द नेचुरल टेंडेंसी ऑब्जेक्ट इन मोशन टू स्टे इन मोशन एंड ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एंड द रेस्ट। तो देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मोशन पढ़ने के लिए। जैसे कि हमारा मोशन का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो उसके अंदर, तो इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया एक ऐसा है कि मतलब एक नेचुरल टेंडेंसी है, मोशन की एक नेचुरल टेंडेंसी है, जिसके अंदर कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, सपोज़ हम कार ले लेते हैं, ये इधर नहीं लेते, इधर लेते हैं, ठीक है, ये कार है आप लोगों की, ठीक है भाई, ये आपकी कार है, ये आपके लोगों की कार किस चीज़ में है, मोशन में है, ठीक है। आपकी कार ये मोशन में है, तो ये मोशन में ही रहेगी जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। यहाँ से हम, जैसे हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो गाड़ी मोशन में ही चलती रहेगी, आप रोक थोड़ी सकते हो जब तक ब्रेक नहीं लगाओगे, ठीक है, तो मोशन में रहेगी, ठीक है। अब कोई भी गाड़ी स्टार्ट, मतलब ये है कि आप लोगों के लिए कोई भी बंद गाड़ी खड़ी है, ठीक है, बंद कार खड़ी है, तो आप जब तक उसको स्टार्ट नहीं करोगे, इस कार को जब तक स्टार्ट नहीं करोगे, स्टार्ट थोड़ी हो जाएगी। इंजन से क्या लगेगा, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स रहेगा तभी तो ये चीज़ें स्टार्ट होंगी, तो नहीं तो रेस्ट की रेस्ट में रहेगी। तो समझ गए, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अगर वो कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, उसे ही क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हिंदी की डेफिनेशन, देख सकते हैं। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, जड़त्व। इनर्शिया को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, इनर्शिया को बोलते हैं जड़त्व। तो जड़त्व गतिशील वस्तुओं की गतिशील रहने की और स्थिर वस्तुओं को स्थिर रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ठीक है, समझ गए। तो ये डेफिनेशन आप लोग हिंदी में समझ लेना, गतिशील मतलब मोशन, किसी भी वस्तुओं का मोशन, अगर मोशन में चीज़ है तो वो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, ठीक है।
तो आगे चलते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं इनर्शिया एट रेस्ट। ठीक है, तो हाँ, हमने पढ़ा है ना इनर्शिया मोशन और रेस्ट, तो पहली बात करेंगे हम रेस्ट के अंदर। तो व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट, जब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, जैसे कार आप लोगों की रुकी पड़ी है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उस पर कार बंद पड़ी है, तुमने चाबी नहीं लगाई, इंजन से फोर्स नहीं लगा तो वो चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो उसको बोलते हैं इनर्शिया एट रेस्ट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आप लोगों के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल काफ़ी ज़रूरी होते हैं, तो इन एग्जाम्पल को देखना। जैसे पहला एग्जाम्पल होगा पैसेंजर इन द बस फॉलिंग बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट। देखो कोई भी बस है, बस आप लोगों की क्या है, ये बस रेस्ट में खड़ी है। क्या है, बस रेस्ट में खड़ी है, इसके अंदर आप लोग बैठे हो। ठीक है, आप लोग खड़े हो। जब ये बस आगे बढ़ेगी तो एकदम से आप लोगों को झटका लगता है, नहीं झटका लगता है, आप पीछे जाते हो एकदम से। आपने नोटिस करा होगा कोई भी बस, कार, ट्रैक्टर या रेस्ट से जब मोशन में कोई भी चीज़ जाती है तो आपको क्या लगता है, झटका लगता है, आप पीछे की तरफ मूव हो जाते हो। ठीक है, तो यही एग्जांपल है कि जो बस में अंदर या पैसेंजर्स बैठे होते हैं तो उनको क्या लगता है कि झटका लगता है। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल हम देखने वाले हैं सेपरेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम द ट्री। ठीक है, कोई भी ट्री है एकदम रेस्ट मोशन पर खड़ा है, उसके बाद तेज़ी से एकदम से हवा चलने लगे, भाई साहब बहुत तेज़ वाली आंधी आ गई है और मौसम चल रहा है आमों वाला स्टार्ट हो जाएगा ना, जून चल रहा है, तो आंधी आई एकदम से, पेड़ एकदम रेस्ट में, आंधी आई, आंधी से एकदम पेड़ हिलने लगा भाई, झड़ 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 झड़। तो क्या हुआ, इससे मैंगो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या है, आपके आम सेपरेस यानी कि फ्रूट जो है गिर जाएंगे टूट के। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। देन उसके बाद में तीसरा एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द ब्लैंकेट। कोई भी ब्लैंकेट आपका रेस्ट में पड़ा हुआ है भैया, बड़े प्यार से आप लोगों ने ये रख रखी है बेडशीट अपने बेड के ऊपर। ठीक है, ये बेडशीट है, अब ऐसा हुआ कि बेडशीट को अब आपने संभाल के रखना है अच्छे तरीके से। आप इसको उठाओगे, उठाने के बाद झटके लगाओगे, झटक मारोगे, झटाक से एकदम झाड़ के रखोगे, इसको झाड़ोगे तो इसके अंदर से डस्ट पार्टिकल्स निकलेंगे, क्योंकि देखो अब ये रेस्ट में था, रेस्ट के बाद जब अपने झाड़ा, इसमें मोशन आया तो इसके अंदर से रेस्ट पार्टिकल्स निकलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट से मोशन में जा रही चीज़ें। तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल्स होंगे। देन अब बात करने वाले हैं इनर्शिया एट मोशन के अंदर। तो आप लोगों को आवाज़ तो ठीक आ रही होगी ना यार, बाकी देखो बाद में देखूंगा, पता चले कि वीडियो रिकॉर्ड कर ली आवाज़ नहीं आ रही होगी, क्योंकि अब तो है ना वीडियोस में बाहर की साइड में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अंदर रूम में नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, और मुझसे गर्मी में नहीं रुका जाता, फ़ैन भी एकदम गर्म गर्म हवा दे रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इनर्शिया एट मोशन के बारे में बात करते हैं। तो व्हेन अ बॉडी एट मोशन, कोई भी बॉडी जब मोशन के अंदर होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया एट मोशन इनर्शिया इन मोशन। ठीक है, एट लिख दिया है यार, इतना मिस्टेक्स पे ध्यान मत देना। तो इसके अंदर एग्जांपल पढ़ लेते हैं, पैसेंजर एट फॉरवर्ड मोड। जैसे कि आप लोगों की कोई भी बस है, बस चल रही है, ठीक है, बस चलने पे मोशन कर रही है बस, एकदम से भाई साहब कुत्ता आ गया आगे, या डॉग आ गया, या कोई बाइक वाला आ गया, बस वाले ने एकदम मार दिए ब्रेक मार दिए, तो आप क्या नो, जैसे ये खड़े हो ना आप ये खड़े हो, ठीक है, और आप क्या हो जाओगे, आप यूं हो जाओगे एकदम से, आप एकदम से क्या हो, आगे की तरफ झुक जाओगे, जैसे ब्रेक लगाएंगे तो आगे की तरफ, और जब बस चलती है तो पीछे की तरफ। तो ठीक है, तो ये एग्जांपल क्या है, पैसेंजर एट फॉरवर्ड मोड। ठीक है, बात करते हैं तीसरा क्या है, मूवमेंट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, व्हेन बॉडी टर्न आउट, जब कोई भी बॉडी मुड़ती है, जैसे कार है आपकी, तो आपकी कार क्या है, मुड़ जा रही है, मोड़ आ गया यहाँ पे, ये आपकी कार कहाँ जा रही है, मुड़ रही है। ठीक है, तो आपका फोर्स कहाँ लगेगा, इधर को, तो आप इधर को झुक जाओगे, नहीं झुक जाओगे एक साइड की तरफ, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वो हो जाएगा एग्जाम्पल। तो चलिए अब देखते हैं हम लॉज ऑफ मोशन के अंदर अभी एक पहली टर्म आती है हमारी फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स की डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए था, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी एंड मूव अ स्टॉप बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी को स्टॉप करना या किसी भी बॉडी को मूव करना क्या होता है, फोर्स होता है। देखो जैसे कि ये आप लोगों की ये कार है, आज कार के एग्जाम्पल बहुत आ रहे हैं भाई, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये कार हो गई, आप लोगों की ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी, कार हो गई, आप लोग क्या कर रहे हो भैया, इसमें आपका जो है डीजल वगैरह जो भी से चलती है ख़त्म हो गया। ठीक है, आप इसमें धक्का लगा रहे हो बढ़िया तरीके से, या बैटरी ख़त्म हो गई, तो यहाँ क्या कर रहे हो, आप इस बॉडी को मूव करा रहे हो, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना,
इसको क्या बोलूँगा मैं, फोर्स ही तो बोलूँगा भाई। फोर्स लगा के किसी भी चीज़ को तभी तो तुम आगे धक्का दोगे, तभी तो आगे बढ़ाओगे उस चीज़ को, ठीक है। फोर्स लगा के, या फिर कोई चीज़ चल रही है तो आप उसको रोकोगे, तो आगे से फोर्स लगा के तो रोकोगे, तो उसको फोर्स बोलते हैं। तो इट कैन स्टॉप मूविंग बॉडी एंड मूव अ स्टॉप बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन के साथ में, ठीक है। डायरेक्शन, अब आप एक बार बताओ, आपको गाड़ी मूव करानी है राइट साइड में, आप फोर्स लगा रहे हो बैक साइड में, तो कैसे होगा, डायरेक्शन का पता होना चाहिए ना, तो इसलिए। तो अब वो इतना अच्छा मैं कैब से पढ़ाने लगा यार, मुझे तो खुद नहीं पता। तो अच्छा समझ में आता है ना यार। देखो एक बार बताऊँ, व्यूज़ तो वीडियोस पर आ नहीं रहे बिल्कुल सीरियसली। अब ये वीडियोस बाद में चल जाए तो मुझे भी नहीं पता। जब भी आप देख रहे हो कमेंट करके बता दिया करो, अच्छी लग रही है ना, आप बता दिया करो कि हाँ मैं इस टाइम देख रहा हूँ, और बता दिया करो कि अच्छा लग रहा है पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, लिटरली बता रहा हूँ भाई, 12-13 व्यूज़ आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे। अब आगे का पता नहीं क्या होगा, बट मुझे डालनी है, बस मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है पढ़ाने में, ठीक है। तो अब बात करते हैं हिंदी की डेफिनेशन। हिंदी की डेफिनेशन ये क्या है भाई, यह एक गतिशील पिंड को रोक सकता है तथा एक रुके हुए पिंड को दिशा के सापेक्ष में चला सकता है। भाई पिंड का मतलब है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु। हिंदी में हम बात करेंगे भाई, हिंदी वाले बंदे हम, तो हिंदी का मैं नहीं हूँ, सीबीएसई बोर्ड से था मैं। तो गति मतलब क्या होगा, पिंड हो जाएगा, पिंड मतलब हो जाएगा आपकी वस्तु। तो कहने का मतलब इनका ये है कि यह एक गतिशील वस्तु को रोक सकता है और गतिशील रुकी वस्तु को चला सकता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा बल होता है, बल बोलते हैं फोर्स को। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जिसका इंतज़ार था काफ़ी टाइम से, जो हमारे न्यूटन बाबा ने बनाई ये चीज़ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भाई। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की पहली डेफिनेशन देखते हैं हम। अ बॉडी कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट वर्क ऑन इट। भैया समझे, समझने की बात इसमें यह है कि कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन नॉट चेंज देयर पोजीशन, कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करने वाली जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फिर से भाई कार वाला एग्जांपल लेते हैं भैया जी, ठीक है। कार वाला एग्जांपल, कार है, पोजीशन का मतलब है कि अपनी जगह से नहीं हिलेगी। तो जब मैं यहाँ भैया क्या करूँगा, फोर्स जब तक लगाऊंगा, अभी मैंने फोर्स नहीं लगाया, अब मैं फोर्स लगाऊंगा तभी तो ये मूव करेगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल को बाहर का ही तो है, इसमें इंजन के फोर्स की बात नहीं कर रहा मैं, कार के। इसमें क्या है, मैं बाहर से फोर्स लगाऊंगा तब कार आगे बढ़ रही है, मैं फोर्स नहीं लगा रहा तो कार आगे नहीं बढ़ रही। तो कहने का मतलब ये है कि अ बॉडी कैन नॉट चेंज देयर पोजीशन, कोई भी बॉडी जब तक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, अपनी जगह से नहीं हिलेगी, तब तक तुम कोई उस पर अलग से फोर्स नहीं लगाओगे। वो क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक है। तो जब तक आप किसी भी चीज़ पर फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी, तो वही क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है। बात करते हैं इसके अंदर, इफ़ अ बॉडी एट रेस्ट इज़ रेस्ट, ये वही इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी जब तक फोर्स नहीं लगेगा एक्सटर्नल, या फिर कोई बॉडी मोशन में चल रही है, कार चल रही है, कोई भी चीज़ आगे बढ़ रही है, जब तक तुम उसे रोकोगे नहीं हाथ लगा के, अपना फोर्स एक्सटर्नल लगा के, तब तक नहीं रुकेगी, ठीक है। वेन एवर समवन कैन पुश और पुल, ठीक है। पुश का मतलब कि आगे को ढकेलना, रेस्ट से मोशन में लाना, और पुल का मतलब रोकना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो भैया हिंदी वाले रो रहे होंगे कि भाई इस बारी इसमें इस टॉपिक की पीडीएफ मतलब वो नहीं है, हिंदी के अंदर भैया सब कुछ है, मिलेगा, टेंशन मत लो। तो अब इसके अंदर बात करते हैं हम, इसके अंदर कुछ अदर नेम होते हैं। तो इसका जो अदर नेम होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो भैया अदर नेम होता है वो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। याद कर लेना, अच्छे से पूछ सकता है कि अदर नेम ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। उसके बाद में इन्वेंशन ऑफ, देखो इनर्शिया की इन्वेंशन किसने करी थी, गैलीलियो साहब ने करी थी। और इन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया की किसने करी थी, न्यूटन बाबा ने करी थी। अब इस एग्जांपल को आप देख सकते हो फर्स्ट लॉ से, देखो ये एक ईंटों का है, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे भैया जो हैं, इसके अंदर जब तक ये हमारे भैया एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये ट्रॉली आगे नहीं जाएगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो जब ये बॉडी पे, किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है इस ईंटों वाले पे, ठीक है। अब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तब ये ट्रॉली आगे बढ़ रही है, ठीक है। अगर ये फोर्स नहीं लगाएगा तो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से समझ के हो गए, काफ़ी एग्जाम्पल हो गए हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी वालों के भैया के लिए। तो हिंदी वालों के लिए ये सीन है कि देखो कोई भी वस्तु अपनी स्थिति तक, स्त्री बोल रहा हूँ भाई, स्थिति तब तक नहीं बदल सकती जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य करे ना करे। इसी गति को हम प्रथम नियम कहते हैं, ठीक है।
समझ के कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति तब तक नहीं बदल सकती जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि जब तक इस पर ये एक्सटर्नल फोर्स हमारे भैया कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे इस ईंटों के ट्रॉली पे, तब तक ये ट्रॉली आगे नहीं बढ़ने वाली है। ना ही ये ट्रॉली जब आगे बढ़ेगी, जब इनको रोकना है तो ये क्या करेंगे बताओ। तो इनको क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। अभी ये पुश कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, फिर ये पुल करके खींचेंगे। जब इसका रिदम बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा, तो उसको पुल करके खींचेंगे, तब ये रुक जाएगी। पुल और पुश तो पता है भाई हिंदी वालों, आगे ढकेलना, पीछे खींचना, पुश मानी धक्का देना, पुल मानी खींचना। तो अब आगे चलते हैं फिर। अब अच्छा सा टॉपिक आने वाला है हमारा, आने वाला नहीं आ गया भाई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आज वैसे टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, इतना टाइम बात भी करती है और अभी 20 मिनट ही हुए हैं। आज तो मैं बहुत ही बातें कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों आज अजीब ही मन हो रहा है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, देखो डेफिनेशन पे ध्यान दो। मोर थिंग्स विद मोर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आर हार्डर टू स्पिन और स्टॉप स्पिनिंग। समझ में नहीं आया होगा ना, दिमाग से गया होगा ऊपर से, पता है मुझे, मेरे से भी गया। मेरे से क्यों जाएगा भाई, मैं तो खुद तुम्हें समझाने आया हूँ। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर क्या है कि कोई भी चीज़ है, जैसे कोई बंदा है, किसी बंदे को ही लेते हैं हम, कोई लड़का है भाई, ये भागने लगा एकदम से, इसने दौड़ने स्टार्ट करा, तेज़ी से दौड़ा, धीरे धीरे इसने स्पीड बढ़ाई, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई। इसका क्या हुआ, मूवमेंट बन गया। रेस्ट में था ये पहले, समझ रहे हो ना, पहले क्या था, ये रेस्ट में था लड़का, रुका हुआ था। फिर उसके बाद में ये गया मोशन में। जब ये मोशन में गया, इसने धीरे 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 स्पीड बढ़ाई, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाई, बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा। अभी तेज़ी से दौड़ने लगा। अब भाई इसका वेट है कितना, 50 किलो, नहीं कम रह जाएगा। इसका वेट कितना है इस लड़के का, इस लड़के का वेट है 85 kg। ठीक है, एक लड़का और है भैया, कितना वेट है उसका, 50 किलो। दोनों भाई बंदे रेस्ट में थे, दोनों ने भागना स्टार्ट करा, स्पीड पे आ गया, स्पीड पे आ गया। अब इनका क्या है, क्या बन गया, मूवमेंट बन गया, मूवमेंट बन गया। स्पीड एकदम बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, तगड़ा। अब जब ये रोकेंगे खुद को, तो एक बार बताओ कौन सा बंदा पहले रुक जाएगा जल्दी से, हल्का वाला 50 किलो वाला, ठीक है, भारी वाला बाद में रुकेगा। स्पीड दोनों की तेज़ है, एकदम से बराबर चल रही है स्पीड, ठीक है, तो हल्का वाला पहले रुक जाएगा क्योंकि इसके अंदर वजन कम है, ये अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, एकदम से जल्दी से कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, कभी आपने सुना होगा जैसे कि कोई भी गाड़ी माल भर के गई, बहुत लोडेड है, ट्रक व्रक, उसमें आपने नहीं देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं भगा सकता वो, क्योंकि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, एकदम से कंट्रोल नहीं होगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। ऐसे ही क्या है, देखो कोई बंदा है, 50 किलो वाला अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, भाग के तेज़ी से एकदम एकदम रोक लेगा, कंट्रोल में ले आएगा। और ये 85 किलो वाला नहीं रोक पाएगा, ये बहुत दूर तक पट 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 करता भाग जाएगा एकदम से, पट पट से कुछ और मत समझ लेना, दिमाग बहुत गंदा है आप लोगों का। मतलब आगे भागता हुआ पहुँच जाएगा, रुक जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा। तो इसका रीज़न समझे आप लोग कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट से मोशन में आती है और उसका मोशन डिपेंड करता है किस पे, स्पीड किस पे डिपेंड करता है, मास इस पे डिपेंड करता है। तो कोई भी चीज़ अगर भारी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर भारी है या कोई इंसान भारी है, वो तेज़ी से भाग रहा है, तो वो एकदम से नहीं रुकेगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। अगर उसका मास कम होगा तो वो रुक जाएगा। तो ऐसे ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पे किसी भी चीज़ का अगर मास ज़्यादा है, वेलोसिटी के साथ साथ में किसी की स्पीड भी तेज़ है और मास भी तेज, मास भी ज़्यादा है उसका, ठीक है, तो वो बॉडी में क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। और किसी भी बॉडी के अंदर अगर मास कम है, स्पीड भी कम है, स्लो चल रही है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें कम होगा। ठीक है, पहले वाले में ज़्यादा होगा, अगर मास ज़्यादा है और स्पीड ज़्यादा है तो उसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, अगर कम मास है कम स्पीड है तो क्या रहेगा, कम रहने वाला है। समझ में आ गया होगा, टॉपिक बहुत प्यार से समझाया, मज़े आ गए भाई, मुझे भी समझ में आ गया दोबारा। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके अंदर क्या है, इट डिपेंड्स ऑन दी मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने क्या बताया, ये डिपेंड करता है मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट पे। फिर हैवियर द मास इट मूव मोर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इट हैज़ मोर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मास ज़्यादा होते हैं, मासेस वेट ज़्यादा होता है तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये चीज़ आप लोगों को समझा दी मैंने। देन अब बात करते हैं हम हिंदी के बारे में। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भैया हिंदी के बारे में क्या होता है, अधिक जड़त, अधिक जड़त अगूढ़न, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को इसमें क्या बोलेंगे, अधिक जड़प, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे ज़्यादा जड़त, ज़्यादा मोमेंटम वाली चीज़ें वाली वस्तुओं को घुमाना या
घूमना बंद करना कठिन होता है। इसके अंदर पता है डेफिनेशन के अंदर क्या था, मैंने तुम्हें वो डेफिनेशन से हट के पॉइंट समझाए थे, अपने वर्ड्स में लिखना, बाकी है उसे भी लिख लेना। डेफिनेशन में तो वैसे भी नहीं पूछने वाला, टिक मार्क लगवाएगा आपसे, तो जब कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो टिक तो लगा ही दोगे आप लोग, है ना। तो इसके अंदर क्या है ना कि घुमाना, इसके ये बात कर रहा है स्पेन के अंदर। स्पेन आप लोगों ने ये चीज़ कोई घूमने वाली चीज़ है, ठीक है, एक स्पेन है, ठीक है। इसके अंदर जो है यहाँ पे मैंने मासेस ना काफ़ी ज़्यादा कर रखा है, और फिर मैंने इसको एकदम से घुमा दिया, ये तेज़ी से घुमा दिया, तो एकदम से मैं इसको जब एकदम से रेस्ट में जब लेकर आना चाहूँगा, रोकूंगा, तो ये बहुत देर में जाकर रुकेगा, क्योंकि इसके अंदर स्पीड भी तेज़ है, इसके मासेस भी ज़्यादा हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं इसके अंदर स्पीड कम रखूँ और मासेस कम रखूँ तो ये जल्दी रुकेगा ना, हाँ रुकेगा डेफिनेटली। तो बस इतनी ही चीज़ है। कभी आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होगे क्या घुमाने घुमाने की डेफिनेशन दे दिया, समझ गए होगे इंग्लिश वालों भी, ठीक है। अब बात करते हैं मूवमेंट की, मूवमेंटम की, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग था, मतलब उसी का कॉन्सेप्ट था थोड़ा। अब इसको मूवमेंटम को पढ़ते हैं डेप्थ में, ठीक है। तो मूवमेंटम क्या होता है मेरे भाई, मूवमेंटम ये होता है, मूवमेंटम की जो डेफिनेशन होती है, मूवमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। लिख लो भाई, डेफिनेशन लिख के नहीं लाया, मूवमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, बस। तो इसका फॉर्मूला होता है भैया ये वाला, फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला, क्या हो रहा है ये वाला फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या होता है भाई साहब, कलर चेंज करते हैं, ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि मास और वेलोसिटी भी है, ठीक है। इसके अंदर क्योंकि इसमें डायरेक्शन में कोई भी चीज़ चल रही है तो उसके लिए डायरेक्शन तो चाहिए, मास और वेलोसिटी, वेलोसिटी में आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये क्या वेक्टर क्वांटिटी है, विच हैज़ इट हैज़ मोड, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास में आपको पता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ये चीज़ हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। फॉर्मूले की हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको फार्मूला मैंने बता ही दिया मोमेंटम का, ठीक है। मोमेंटम को हम क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, पी इज इक्वल टू मास, मास का एम हो गया इंटू वी हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूला नोट कर लो अच्छे तरीके से, बड़ा करके समझा दिया आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद में ये सिंपल सी टर्म्स लिख लाया हूँ मैं, मास को हम किलोग्राम में नापते हैं, मीज़र करते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी बता देगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, आप लोग अगर चीज़ों को समझा रहे हो, अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है ना पढ़ाई का, और आप पे चीज़ें आती हैं और आप चाहते हो किसी को बताएं, तो चीज़ों को स्टार्ट करो, किसी के ऊपर मत रहो, कोई ये बोलेगा कोई वो बोलेगा, ठीक है। जैसे कुछ बहुत से लोग वो सोचते हैं यार मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, मैं तो सिलेक्शन भी नहीं लिया है, मैं कैसे पढ़ाऊं। यार डिफ़ाइन थोड़ी है कि तुम सिलेक्शन लोगे तभी चीज़ें करोगे, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो क्यों तुम कुछ करोगे नहीं लाइफ में, तुम टीचर नहीं बढ़ोगे, कहीं स्कूल में पढ़ाने नहीं जाओगे, ज़रूरी है तुम अच्छा फोड़ोगे तभी तुम अच्छा फोड़वाओगे किसी को, नहीं भाई। ये चीज़ें हमारे नसीब पे भी तो डिपेंड करती हैं, आपने मेहनत करी दवा के खूब, नहीं हुआ आपका, तो ऐसा थोड़ी है कि आप टीचर गलत हो या फिर आप इंसान गलत हो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इंसान बच्चे हो और आपको एक्शन लेनी चाहिए। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ और आप लोगों को मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि देखो गवर्नमेंट जॉब हो या कुछ भी चीज़ हो, एक साइड में एक साइड हसल लेके चलो, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ कब काम आ जाए, ठीक है। तो अगर आप लोगों में से भी कोई टैलेंटेड बंदा है तो अपनी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करने की अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाई टेलीग्राम पे जाओ और मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें गाइड करूँगा यार, मैं तो चाहता हूँ मेरे जैसे और बंदे बने, ठीक है। और मैं तो सिंपल ही बोल रहा हूँ भाई, मैंने कोई सिलेक्शन नहीं लिया है अभी तक, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, बस मुझे चीज़ें आती है, मैं अपने बैकग्राउंड में अच्छे से फिजिक्स पढ़ के आया हूँ, मज़े से फिजिक्स पढ़ी है मैंने, अच्छा लगता था, मेरे फिजिक्स में लगभग 75 मार्क्स थे, तो मुझे अच्छा लगता है, 100 में से थे, तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इतने ज़्यादा भी नहीं थे बट ठीक थे भाई, 12th के अंदर 75 मार्क्स लाना ना फिजिक्स के अंदर, अच्छे अच्छे की फटके चार हो जाती है। बाकी आप लोगों ने तो मेरे से ज़्यादा भी लेके आए होगे, मुझे पता है, नहीं तो ज्ञान दोगे कमेंट के अंदर। चलो छोड़ो आगे चलते हैं। तो हिंदी वालों के लिए आपकी डेफिनेशन हो जाएगी इसके अंदर, मोमेंटम को क्या बोलते हैं, संवेग को बोलते हैं। संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया आपके मासेस, और वेग हो गया आपकी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। तो संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी, ठीक है, समझ रहे होंगे हिंदी वालों। फॉर्मूला आराम से याद कर लेना इसको बढ़िया तरीके से। यह एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसका अर्थ होता है इसमें परिमाण, मतलब कि मैग्नीट्यूड, और दिशा डायरेक्शन होती है, ठीक है। सूत्र इसके अंदर यही है, पी इज इक्वल टू, मतलब पी नहीं होता है ये, मोमेंटम के लिए नोट डिनोट होता है वैसे ये, उसके बाद में एम इन टू, ठीक है। और द्रव्यमान मास को हम किस में मेज़र करते हैं, किलो में, और वेग मतलब वेलोसिटी को हम प्रति सेकंड में।
अब बात करते हैं हम लॉज ऑफ मोशन के अंदर हमारे मोमेंटम से रिलेटेड हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स की बात करते हैं हम, तो की पॉइंट्स के अंदर क्या है, मोमेंटम टेल्स हाउ टू मोशन एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम जो है क्या करता है, ये बताता है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से कितना मोशन करेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे कोई भी चीज़ है जिसका वज़न है और वो चीज़ क्या कर रही है, चल रही है, स्पीड पकड़ रही है, तो उसके अंदर मोशन हो रहा था। अब ये चीज़ बता रहा है कि कितना मोशन हो रहा है। ठीक है, तो स्पीड इनटू मासेस, किसी वजन के साथ में कोई चीज़ दौड़ रही है एकदम से, तो वो क्या बताएगी, मोशन बता रही है ना, स्पीड में मोशन कितनी तेज़ है। जितनी स्पीड बढ़ रही है उतना ही मोशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये इस चीज़ के लिए है। सेकंड पॉइंट आप लोगों का आता है, इनको नोट कर लेना यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद में आप लोगों का सेकंड पॉइंट आता है, इसको चेंज करता हूँ भाई, मज़ा नहीं आ रहा। सेकंड पॉइंट आप लोगों का आता है, द मोर मासेस और स्पीड एन ऑब्जेक्ट हैज़ द मोर मोमेंटम। तो मैंने क्या बताया कि आप लोगों की स्पीड ज़्यादा होगी, आप लोगों का मास ज़्यादा होगा, वज़न ज़्यादा होगा, तो उसके अंदर आपको होगा क्या होगा, मोमेंटम ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में भैया जी बात करते हैं, मोमेंटम इज़ कंजर्व इन अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, अरे क्या खुल गया ये, तुमने तो सब कुछ देख लिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, मोमेंटम कंजर्व रहता है क्लोज सिस्टम के अंदर, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को इतनी नीड नहीं है पढ़ने की बाकी। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अभी रह गया है क्या, हाँ हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, मुख्य बिंदु, की पॉइंट्स। हिंदी वालों का बहुत ध्यान रख रहा हूँ मैं आजकल। गति बताती है कि वस्तु में कितनी गति है। ठीक है, मतलब ये है कि आप लोगों की वेलोसिटी, इसमें लिखा होना चाहिए था कि वेग बताती है कि वस्तु की गति कितनी है, मोशन कितना है। उसके बाद में आपका क्या है, सेकंड, किसी वस्तु का द्रव्यमान या गति जितनी अधिक होगी उतना ही उसका क्या होगा, संवेग होगा, मोमेंटम होगा। उसके बाद में बंद प्रणाली में गति संरक्षित रहती है, तो उसे गति संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, ठीक है, समझ गए। तो आई होप कि अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी आज। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बस लेक्चर डन करते हैं। आपके 7 लेक्चर हो चुके हैं, 2 लेक्चर और लूँगा बस। 2 लेक्चर के अंदर 9 लेक्चर हो जाएंगे इस चैप्टर के। इसके बाद में कुछ नहीं होना भाई, इससे हट के कुछ नहीं होगा। एक लेक्चर लाऊँगा 30 से 40 मिनट का, 30-35 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं है। सारे चैप्टर के PYQ लाऊंगा, जो PYQ किस में आ रखे हैं, AWTPO में, दिल्ली पुलिस के भी उठा लाऊंगा। ठीक है, कांस्टेबल वालों के और AWTPO के, इस चैप्टर से जितने PYQ बढ़ने होंगे तो वो सारे PYQ करा दूंगा। तो PYQs काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, सिलेबस यहाँ से करो, PYQ यहाँ से करो। अगर ये चीज़ें जब तुम्हारी कंप्लीट हो जाए, तुम्हारा एग्ज़ाम है नवंबर में, ठीक है, तो जून चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। सितंबर अक्टूबर 2 महीने आपको पता है क्या करना है, 2 महीने आपको भैया NCERT की रीडिंग करनी है, NCERT की रीडिंग करनी है। जो टॉपिक मैंने कराए हैं उन टॉपिक को NCERT से रीड कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि NCERT की लाइन बाई लाइन क्वेश्चन फंसी हुई आती है। ठीक है, उस तरीके से कर लेना। बाकी उसके बाद में मैं क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दूंगा फिजिक्स, मतलब साइंस के अंदर। ठीक है, साइंस के अंदर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर देंगे, और प्लस तुम अपनी NCERT करते ना तो क्वेश्चन से रिवीजन कराता रहूँगा। गारंटी दे रहा हूँ 25 में से 22-23 नंबर ना करके आओ ना, और आके ना बोलो, तुम ये बोलोगे कि भाई जो एग्ज़ाम स्ट्रगलर एक चैनल था भाई, उस बंदे ने जो पढ़ा है ना, फिजिक्स फंसा दी तो फंसा दी गारंटी से। मेरा फेवरेट था, तुम्हारा फेवरेट बना दूंगा फिजिक्स। आई होप कि समझ में आ रही होंगी चीज़ें। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, खुश रहो, अपनी भाई पसंदीदा औरत या अपने मर्दों का ख्याल रखो, अपनी लाइफ पे फोकस करो और आगे बढ़ो। ठीक है, मेरी तरह इतना डिप्रेशन में मत रहा करो जितना मैं रहता हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ, इतना डिप्रेशन में मैं भी नहीं रहता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, काफ़ी ज़्यादा वीडियो हो चुकी है।